आइए हम जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध क्या है। एम्बेसी पुनः खोलने का निर्णय। भारत ने कहा है कि वह अपनी तकनीकी मिशन टेक्निकल मिशन को काबुल में पूर्ण एम्बेसी का दर्जा देगा। ये कदम तालिबान शासन के अधीन अफगानिस्तान के साथ भारत के राजनयिक रिश्तों को बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख बदलाव है। उच्च स्तरीय मिलाप। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा 9-16 अक्टूबर 2025 ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम था। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई। क्षेत्रीय आर्थिक एवं सुरक्षा डायलॉग। आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग। भारत अफगानिस्तान ने व्यापार बढ़ाने, भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में खनन माइनिंग में निवेश के अवसर देने और वायु माल मार्ग एयर फ्रेट कॉरिडोर को बहाल करने की योजनाएं की हैं। वीजा और पारगमन सुविधाएं। अफगानों के लिए भारत ने चिकित्सा, शिक्षा आदि प्रयोजनों के लिए वीजा सेवाएं वीजा सर्विसेज फिर से शुरू करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा अफगानी सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आदि अटारी सीमा मार्ग से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे व्यापार के रास्ते खुलने की उम्मीद है। रणनीतिक और सुरक्षा आयाम। आतंकवाद विदेश नीति पर बातचीत। दोनों देशों ने यह बात कही है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी तरह से अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। भारत ने यह उम्मीद जताई है कि अफगान सरकार भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझेगी। क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव। इस समय पाकिस्तानी प्रभाव, चीन की हिस्सेदारी और क्षेत्र की अस्थिरता जैसे कारकों के बीच भारत अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति और भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चुनौतियां और शर्तें। मानवीय एवं मानवाधिकार संबंधी मुद्दे। तालिबान शासन के अंतर्गत स्त्रियों की शिक्षा, मीडिया और सामाजिक आज़ादी जैसे क्षेत्रों में काफी पाबंदियां हुई हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होती है। भारत को इन मानवीय नैतिक बातों को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। स्वीकृति रिकॉग्निशन का जटिल प्रश्न। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, रिकॉग्निशन नहीं दी है। हालांकि राजनयिक और मानवीय जुड़ाव बढ़ाया गया है। एम्बेसी खोलने का कदम एक तरह से प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिक नीति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध। तालिबान के कुछ नेतृत्व व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं। विदेश मंत्री मुत्ताकी को यात्रा प्रतिबंध ट्रैवल बैन से आंशिक राहत मिली है ताकि भारत यात्रा कर सके। निष्कर्ष। क्यों अब ये बदलाव? कुछ कारण। इस समय भारत अफगानिस्तान रिश्तों में तेजी से सुधार की क्षेत्रीय सुरक्षा दबाव, पाकिस्तान के साथ तनाव, आतंकवाद की चिंता आदि की वजह से भारत चाहता है कि अफगानिस्तान स्थिर और भारत हितैषी हो। भौगोलिक सांस्कृतिक हित। अफगानिस्तान भारत के लिए मध्य एशिया और जिसका भाग है, कुदीमार्ग ट्रेड कॉरिडोर्स आदि में अहम है। आर्थिक अवसर, खनन, अवसंरचना, वाणिज्य आदि में निवेश संभावनाएं हैं। मानवीय और सॉफ्ट पावर नीति। अफगान जनता को मदद पहुंचाना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सहयोग करना भारत की विदेश नीति की संवेदनशील सॉफ्ट छवि बनाता है। यदि चाहो तो मैं कुछ संभावित भविष्यवाणियां परिदृश्यों का विश्लेषण कर सकता हूं कि आगे ये रिश्ते कैसे बढ़ेंगे और किन चुनौतियों का सामना करना होगा। चाहोगी? भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते को और गहराई से समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौजूदा बदलाव और आगे की संभावनाओं सहित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1970-2000 तक भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा मित्रतापूर्ण रहे। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और संसद भवन तक बनाया। 2001 के बाद तालिबान के पतन पर भारत ने अफगान सरकार, जो अमेरिकी समर्थन से बनी थी, में लगभग $3 अरब की सहायता दी। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने अपनी काबुल एम्बेसी बंद कर दी क्योंकि सुरक्षा जोखिम बहुत बढ़ गए थे। 2025 में नया अध्याय, न्यू चैप्टर इन 2025। एम्बेसी का पुनः खुलना। 2025 में भारत ने काबुल में अपना मिशन फिर से एम्बेसी स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा की। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दे दी, बल्कि भारत व्यावहारिक जुड़ाव, प्रैग्मैटिक एंगेजमेंट की नीति अपना रहा है। उच्च स्तरीय मुलाकातें। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अक्टूबर 2025 में दिल्ली आए। उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की। ये पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संवाद माना गया। साझा बयान। दोनों देशों ने ये कहा कि अफगान भूमि किसी अन्य देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में अफगानिस्तान की मदद जारी रखेगा। भारत अफगान जनता से सीधे संबंध बनाए रखेगा। आर्थिक रिश्ते, ट्रेड और डेवलपमेंट। भारत अफगान ट्रेड वैल्यू अभी करीब $600 मिलियन सालाना है, जिसे 2026 तक $1 बिलियन तक बढ़ाने की योजना है।
भारत अफगानिस्तान से मुख्य रूप से सूखे मेवे, फलों और खनिजों का आयात करता है। अफगानिस्तान भारत से दवाइयाँ, कपड़े और शिक्षा सेवाएं लेता है। दोनों देशों ने एयर फ्रेट कॉरिडोर, हवा के रास्ते व्यापार को दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की है। रणनीतिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान को बैलेंस करना। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना चाहता है। चीन की भूमिका का जवाब। चीन अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और खनन में सक्रिय है। भारत नहीं चाहता कि वह अकेला रह जाए। मध्य एशिया तक पहुंच। अफगानिस्तान भारत के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाजा है। भारत चाबहार पोर्ट ईरान के जरिए इस मार्ग को मजबूत करना चाहता है। मानवीय और सांस्कृतिक रिश्ते। भारत ने अफगान छात्रों को हजारों स्कॉलरशिप्स दी हैं। अफगान डॉक्टर, मरीज और विद्यार्थी अब फिर से भारत आने लगे हैं। बॉलीवुड और भारतीय टीवी शो आज भी अफगान जनता में बेहद लोकप्रिय हैं। तालिबान ने भी यह स्वीकार किया है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते अफगान जनता के हित में हैं। चुनौतियां। महिलाओं की शिक्षा और मानवाधिकारों पर तालिबान का रवैया। भारत इस पर खुलकर विरोध नहीं करता, लेकिन अंदरूनी स्तर पर चिंता व्यक्त करता है। सुरक्षा का खतरा। आतंकी संगठन ISIS और अन्य गुट भारत की उपस्थिति को निशाना बना सकते हैं। मान्यता का सवाल। भारत अभी भी तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दे रहा है। पश्चिमी देशों का दबाव। अमेरिका और यूरोप भारत से तालिबान पर सख्त रुख अपनाने को कहते हैं। भविष्य की दिशा, फ्यूचर आउटलुक। अगर तालिबान स्थिर सरकार बनाए रखता है और आतंकवाद